चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पहले एक चीज़ बता दें कि द ईजीएस्ट ऑफ टेंस, यानी टेंस का सबसे आसान चीज़ अगर कुछ है तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी है। और क्यों इजी है हम 2 मिनट बाद आपको बता देंगे। सबसे इजी है, इजी ही नहीं बोल सकते, पूरे टेंस में जितना भी होता है सबसे आसान चीज़ यही होता है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। चलिए, कंटिन्यूअस के बारे में सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है। लगातार, इसके बारे में तो हम क्लियर कर चुके हैं इंडेफिनिट में आप लोगों को। प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इस पे आते हैं, कंटिन्यूअस पे। कंटिन्यूअस के माने होता है लगातार, यानी नॉन स्टॉप कोई काम चल रहा है। और ये सेंस कब का देगा, अभी का, यानी सेंस किसका रहेगा, रेगुलर और नाउ। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं बताइए तो, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। कब पढ़ा रहे हैं, अभी। और ये काम लगातार हो रहा है कि नहीं, कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, रेगुलर हो रहा है कि नहीं, ये स्टॉप हो गया, ये रेगुलर चल रहा है। और कब रेगुलर चल रहा है, अभी। यही कंटिन्यूअस होता है। यानी सेंटेंस में पता चले कि काम अभी हो रहा है, राइट नाउ के बारे में बात की जाए। और कैसा काम, स्टॉप नहीं, लगातार, बिना रुके, रेगुलर, नॉन स्टॉप चल रहा है, तो ऐसा सेंटेंस कंटिन्यूअस का होता है। और इसका पहचान क्या होता है, तो इसका पहचान होता है रहा, रहा, रही, रहे, रुही, जो लगाना आपको लगा लीजिए, मात्रा चेंज कर सकते हैं, उससे पहचान नहीं बदलेगा। पहचान एक ही है और वो है रहा। ठीक है, तो अब ये सिंपल सी चीज़ आप समझ गए कि जिस वर्ब में हम बताया पहचान कहाँ रहता है, ये आप लोगों को इंडेफिनिट में हम बता चुके हैं कि पहचान जो रहता है वो हमेशा वर्ब में लगा हुआ रहता है। जैसे वर्ब है आना, तो आना से आता, आता से आ रहा से आ चुका, यानी वर्ब में रहा लग जाए और ये क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस। और यही तो रीज़न है इसके आसान होने का कि ये जो वर्ड है रहा, इसका इंग्लिश होता है क्या, इसका इंग्लिश होता है ING, इंग। और इसी वजह से ये इजी है क्योंकि हम लोगों का आदत है कि अपने सेंटेंस में जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो ING का प्रयोग बेफजूल में करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर चल रहा है, जहां मर्जी वहां ING लगा दीजिए, कोई टोकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ING का प्रयोग वहां होगा जब काम लगातार चल रहा है और उसके हिंदी में रहा रही का सेंस आएगा, पहचान आएगा। ठीक है, अब आइए इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर में हमने कल बात किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। क्यों नहीं होता था, क्योंकि उसमें हैबिट और रूटीन बताई जाती थी। यहाँ देखिए तो यहाँ क्या बताया जा रहा, अभी। तो जाहिर सी बात है अभी के लिए तो हेल्पिंग वर्ब मेरे पास है। कौन कौन सा बताया था, इज, एम, आर और हैज, हैव। यहाँ क्या लगा है, यहाँ लगा है इज, एम, आर। हैज, हैव क्यों नहीं लगा, हम लोग कल पढ़ेंगे परफेक्ट। परफेक्ट में ये चीज क्लियर कर देंगे आपको कि इज, एम, आर भी अभी के बारे में बात करता है, हैज, हैव भी अभी के बारे में बात कर रहा है। तो हम इसमें इज, एम, आर ही क्यों लगा रहे हैं और उसमें हैज, हैव ही क्यों लगाएंगे, ये अगले वाले क्लास में हम क्लियर कर देंगे। अभी उतना क्लियर हो नहीं पाएगा, परफेक्ट पढ़ने पे ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 यानी ING वाला फॉर्म। तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ क्या लग गया, इज, एम, आर लग गया। यानी हम कब की बात कर रहे हैं, अभी की बात। तो अभी के लिए एक सटीक हेल्पिंग वर्ब मेरे पास अवेलेबल है, कौन सा, इज, एम, आर। और इज, एम, आर के साथ हमेशा वर्ब का फॉर्म कौन सा यूज होगा, तो फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म यूज होगा। क्लियर हो गया। तो स्ट्रक्चर आपको पहले से याद ही है। कंटिन्यूअस का मीनिंग अभी बता ही दिया, इसका सेंस बता ही दिया कि अभी का सेंस होगा। और इसका पहचान क्या होता है, रहा रही होता है। तो इससे अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस से हम लोग टेंस सीख रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है इसमें, सब्जेक्ट है वी। वी के साथ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, वी आर। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जैसे ही इसमें आर आया इट मींस बात कब की हो रही है, अभी की। यही हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, इसका मतलब अभी की बात नहीं हो रही है। समझ रहे हैं ना, तो वी आर। अब उसके बाद सीखना के लिए वर्ड क्या आता है, तो सीखना के लिए वर्ड आता है लर्न। इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, ING। यही लगाने से ये क्लियर हो रहा है कि काम लगातार चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है काम। तो वी आर लर्निंग, क्या लर्निंग, तो हम लोग टेंस सीख रहे हैं, तो वी आर लर्निंग टेंस। इस तरह से सेंटेंस बन गया हम लोगों का। इज, एम, आर में इज कहाँ, एम कहाँ, आर कहाँ, ये तो आप लोग पहले ही से जानते हैं। एम लगता है आई के साथ, इज लगता है किसी एक चीज के साथ और आर लगता है एक से ज्यादा चीज के साथ। सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो आई के साथ एम लगेगा, ही, शी, इट या अकेला नाम के साथ इज लगेगा, आई, वी, सॉरी आई नहीं, यू, वी, दे, इन सबों के साथ क्या लगेगा,
आर लगेगा, और एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो आर लगेगा। तो ये सब क्लियर है आप लोगों को। सिंपल याद रखेंगे, सिंगल के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, सिर्फ आई के साथ एम लगेगा। चलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है अभी वह सो रहा है, ये तो एक्स्ट्रा वर्ड है, अब इसको बाद में देखेंगे। पहले है कि वह सो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, इज, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, ही इज स्लीपिंग, और लास्ट में क्या आ जाएगा, नाउ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी सोच सकते हैं कि नाउ तो हम पहले भी लिख सकते हैं, नहीं, ग्रामर के अनुसार तो आप पहले नहीं लिख सकते हैं, बोलचाल में चलता है, चलने दीजिए, लेकिन लिखना लास्ट में है। यूज ऑफ इट पढ़ाया था तो आप लोगों को ये चीज़ हमने क्लियर किया था कि ये एडवर्ब है, और एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमेशा एंडिंग में यूज होता है। तो नाउ वगैरह कभी शुरू में यूज नहीं किया कीजिए, हमेशा लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो ही इज स्लीपिंग नाउ, हम बोलते हैं मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग नाउ। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो यू आर लर्निंग नाउ। इस तरह से करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है, ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई ज़्यादा इसमें सर भुगाने की जरूरत नहीं है। अब आइए यहाँ लिखा हुआ की वर्ड्स, इंडेफिनिट में भी की वर्ड्स बताया था ना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उसका सेंस दे देता है। जैसे इंडेफिनिट में हैबिट और रूटीन होता है, तो हैबिट और रूटीन का सेंस दिया था ऑलवेज, ऑफन, सम टाइम, ये बताया था आप लोगों को। उसी तरह से इसका सेंस यानी अभी का सेंस कौन देगा, तो देखिए ये सारा वर्ड जो है ये लगभग अभी का सेंस देता है, इसलिए ये की वर्ड हो गया कॉन्टिन्यूअस का। जैसे यहाँ पर आप सेंटेंस देखिए कि लिखा हुआ है कि हम लोग टेंस सीख रहे हैं, तो वी आर लर्निंग टेंस। यहीं पर अगर हम बात करते, ये नो नहीं है, ये नाउ है, गलती से लिखा गया होगा, नाउ, ठीक है। मान लीजिए अभी, तो ये नाउ यहाँ यूज कर ही दिया हम लोग। अब यहाँ देखिए एट द मोमेंट या एट दिस मोमेंट, कोई बोले वह इस समय सो रहा है या इस वक्त सो रहा है, तो आप वहां नाउ भी लगा सकते हैं और एट द मोमेंट भी लगा सकते हैं, एट दिस मोमेंट भी लगा सकते हैं। हम इस मोमेंट में क्या कर रहे हैं बताइए, आई एम टीचिंग एट द मोमेंट, यू आर लर्निंग एट द मोमेंट, होगा कि नहीं होगा, वी आर सिटिंग एट द मोमेंट, हम नहीं, आप बैठे हुए हैं ना, इस तरह से। तो सेंटेंस होगा उसी प्रकार से। यहाँ लिखा हुआ एट प्रेजेंट, उसका भी सेंस वही है, इस वक्त, एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग या आई एम टीचिंग एट प्रेजेंट। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। उसी प्रकार से सेंटेंस में यहाँ दिया हुआ है राइट नाउ, नाउ के माने अभी और राइट नाउ के माने ठीक अभी, इसी वक्त के बारे में बात कर रहे हैं। तो राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग राइट नाउ। यानी कोई भी वर्ड का प्रयोग आप कर सकते हैं, आई एम टीचिंग नाउ, आई एम टीचिंग एट द मोमेंट, आई एम टीचिंग एट प्रेजेंट, आई एम टीचिंग राइट नाउ, इस तरह से। समझ में आ रही बात। एनी लॉन्गर का प्रयोग जनरली नेगेटिव नहीं होता। अभी हम नेगेटिव की तो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। देखिए हम जो पढ़ाते हैं इसमें आप देख रहे होंगे कि हम ऐसा नहीं करते कि मैं जा रहा हूं, फिर उसका बनवाया मैं नहीं जा रहा हूं, फिर उसका बनवाया क्या मैं जा रहा हूं, और फिर उसका बनवाया क्या मैं नहीं जा रहा हूं। हर बार एक ही चीज़ रटा रटाया नहीं किया, ऐसा नहीं है। एक बार टेंस कंप्लीट हो जाने दीजिए, एक बार एक आधे घंटे का चैप्टर पढ़ाएंगे नेगेटिव, और उसमें टोटल नेगेटिव आपको क्लियर कर देंगे। बार बार नहीं और क्या का झमेला नहीं रखना हम लोगों को, एक दिन में ही सारा साफ कर देंगे। तो खैर एनी लॉन्गर का प्रयोग जनरली नेगेटिव के सेंस में आता है। जैसे हम बोल रहे हैं कोई लड़का है वो क्रिकेट खेलता था, बोलते हैं अब वो क्रिकेट खेलता ना, अब तो नहीं खेलता है, तो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट एनी लॉन्गर, ऐसा सेंस आ जाएगा नेगेटिव में। जैसे अभी हम पढ़ा रहे, हो सकता है 10 साल 15 साल बाद हम ना पढ़ाएं, अजीम सर पढ़ाते हैं ना, अजीम सर तो अब ना पढ़ा रहे हैं, अजीम सर अब नहीं पढ़ा रहे हैं, तो अजीम सर इज नॉट टीचिंग एनी लॉन्गर, यानी पहले करते थे अब ये काम नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ वर्ड है स्टिल। जैसे हम बोलते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहे हैं और आपका वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाए, मान लीजिए आपका नेट का प्रॉब्लम है, अब कोई पूछे क्या हुआ, सर नहीं पढ़ा ना, सर तो अभी भी पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, एक हुआ सर इज टीचिंग, और सर अभी भी पढ़ा रहे हैं, सर इज स्टिल टीचिंग। इस वर्ड पे एक वीडियो मेरा आएगा, 2-4 दिन क्लास के बाद आएगा, कहाँ हम लोग स्टिल का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम लोग येट का प्रयोग करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिल एंड येट, डिफाइन करके इसको आपको हम पढ़ाएंगे आगे जाकर। उसी प्रकार से इवन नाउ, यानी ये सब वर्ड्स की वर्ड्स के रूप में है, जहाँ चाहिए जैसे चाहिए कॉन्टिन्यूअस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी सेंस कब का देता है, अभी का देता है, और कैसा सेंस देता है, रेगुलर सेंस देता है, लगातार, नॉन स्टॉप। तो ऐसा होगा कॉन्टिन्यूअस का टेंस। ईजी है, कुछ इसमें ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। अब कुछ सेंटेंस मान लिया आपको हम बोले अभी बनाने के लिए, तो आप आराम से ज़बानी ही बना सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग, मैं अभी लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग नाउ भी कर सकते हैं, आई एम राइटिंग एट द मोमेंट भी कर सकते हैं, आई एम राइटिंग एट प्रेजेंट भी कर सकते हैं, आई एम राइटिंग राइट नाउ कर सकते हैं। होगा कि नहीं होगा। पापा अभी सो रहे हैं, तो पापा सो रहे हैं, पापा इज स्लीपिंग, और पापा अभी सो रहे हैं, कोई भी वर्ड इसमें से लगा दीजिए। पापा इज स्लीपिंग राइट नाउ, पापा इज स्लीपिंग एट द मोमेंट। इस तरह से करके हम लोग कुछ भी, जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके मम्मी पापा कुछ काम बोल रहे, बोले नहीं पापा अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वी आर लर्निंग या वी आर स्टडीइंग एट द मोमेंट।
क्लियर? चलिए, ये तो हो गया और यही इतना आपको सीखना भी था। अभी हम एक्स्ट्रा कुछ चीज़ बताने जा रहे हैं, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता देते हैं, ये आपको यूज़ नहीं करना, क्योंकि स्पोकन हम जब कॉम्पिटिटिव व्यू से इंग्लिश पढ़ाएंगे तो वो इंग्लिश अलग होगी, वो जो कॉन्टिन्यूअस पढ़ाएंगे कॉम्पिटिटिव के लेवल्स का वो बिल्कुल अलग होगा। हम आपको किस लेवल का पढ़ा रहे हैं? स्पोकन, क्या आप बोल चाल में यूज़ कर सके। तो बोल चाल में बड़ा लिमिटेड करना होता है, क्या पढ़ाना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या छोड़ना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा रूल पढ़ा देना कोई कमाल की बात है, रूल तो हम 75 हो जानते हैं, तो सब रूल आपको पढ़ा दें, आपके दिमाग में ना मेन रहेगा ना एक्स्ट्रा वाला रहेगा, सब निकल जाएगा। इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्पोकन के लिए, बोल चाल के लिए, हम सिर्फ वही पढ़ाते हैं, इसलिए हम बहुत कम पढ़ाते हैं। रूल्स पे हम ज्यादा भरोसा नहीं करते। रूल पढ़ाते हैं ना, पढ़िए ना, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश पढ़िए हमसे, एक पर एक रूल है, लिखते लिखते परेशान हो जाएगा सर कितना रूल पढ़ाइएगा, बहुत सारा रूल है। लेकिन स्पोकन में नहीं, स्पोकन में बड़ा लिमिटेड पढ़ना होता है। तो लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर ले, इस बात को ध्यान में रखिएगा, यूज नहीं करना है क्योंकि बोलचाल में इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिए। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है मैं समझ रहा हूं, इसलिए नोट करके लिख दिया मैं समझ रहा हूं। आप तो आराम से इसको देख रहे हैं कि काम कब चल रहा, लगातार चल रहा, रहा रही भी लगा हुआ, आराम से बोलिए तो क्या बनेगा इसका। तो सिंपल यहां पे बन जाएगा आई के साथ क्या लगेगा, आई एम, और उसके बाद वर्ड है समझना। समझना के लिए वर्ड क्या आता है, अंडर स्टैंड। अब यहां पर बताइए कि रहा रही के लिए आप वर्ड क्या लगाइएगा, आईएनजी लगाइएगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई एम अंडर स्टैंडिंग। यही ना होगा आपका सेंटेंस। अब जरा सा ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि ये जो सेंटेंस है ग्रामर के रूल के अनुसार, बड़ा एडवांस इंग्लिश के रूल के अनुसार अगर हम देखें, बोलचाल में नहीं, अगर देखें तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, कंटिन्यूअस में तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आईएनजी लगेगा, और अभी आप भी पढ़ाया कि आईएनजी लगेगा, फिर ये गलती कैसे हुआ, क्या इसमें एम नहीं लगेगा, क्या इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, आखिर क्या होगा। तो ज़रा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ब होता है दो प्रकार का, यानी दो कैटेगरी में हम उसको बांट सकते हैं। होता नहीं होता तो फिर वो अलग चीज़ हो जाएगा ना, कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में हम लोग आ जाएंगे, फॉर्म में आ जाएंगे, उसमें नहीं आना। हम लोग एक बात करें कि वर्ब को कितने कैटेगरीज में रखा जा सकता है, तो दो कैटेगरीज मैंने यहाँ पे बनाया है, एक डायनेमिक और एक स्टेटिव। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हालांकि ग्रामर के बुक वगैरह में पढ़िएगा, अच्छे अच्छे बुक में, तो उसमें क्या होता है कि लिखा रहता है नोट करके कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, और उसमें ढेर सारा लगभग 100, 200, 300 एग्जाम्पल दिया रहता है कि इन सब वर्ड्स के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। रटना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। उसको जरा लॉजिक से हम आपको क्लियर कर देते कि आखिर वो कौन सा वर्ब होगा जिसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। फिर आप एक बार समझ जाएंगे तो जितना वर्ड आपको आएगा एक बार में देख के बोल दीजिएगा इसके साथ नहीं होगा। हालांकि स्पोकन की चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा दिखा देते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहली चीज कि डायनेमिक वर्ड होता है क्या, तो डायनेमिक वर्ड वो होता है जिसमें बॉडी पार्ट्स मूव करे। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, वर्ब का, एक्शन, एक्शन आना जाना खाना पीना होता है ना। तो बताइए आप जब बोले कि आइए तो आने में बॉडी पार्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा, वो डायनेमिक वर्ड हो गया। खाइए बिना बॉडी पार्ट मूव कराए हुए खा लीजिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये डायनेमिक वर्ड हो गया। यानी आना जाना खाना पीना हंसना रोना ये सब डायनेमिक। रोना बिना एक्शन के भी रो लीजिएगा, ऐसे कैसे रो लीजिएगा, सिसक सिसक के भी रोइएगा ना तो वो एक्शन दिखेगा, यानी वो डायनेमिक वर्ड है। और स्टेटिव वर्ड क्या होता है, बॉडी पार्ट्स डोंट मूव। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बॉडी पार्ट्स बिल्कुल भी हिलता ही नहीं है यहाँ पर। अब बॉडी पार्ट्स अगर आपका मूव ना करे, यहाँ पे बोला गया बॉडी पार्ट्स मूव और यहाँ बोला गया बॉडी पार्ट्स डोंट मूव, हिले ही नहीं। अब कैसे नहीं हिलेगा, जरा वर्ड देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। अब बताइए कि हम अगर बोल दें कि मैं समझ रहा हूं तो इसमें मेरा कौन सा बॉडी पार्ट मूव किया, हाथ पैर बदन हाथ कुछ भी मूव किया, कुछ नहीं, ये मूव किया जो आपको दिखेगा भी नहीं। उसी प्रकार से सेंटेंस है लव, हेट, लाइक, सी, हियर, थिंक,
जिसमें बॉडी पार्ट मूव करता है। बोले मैं सुन रहा हूं तो कान ऐसे से हिलता है, कभी नहीं हिलता। यानी वैसा वर्ड जिसमें बॉडी पार्ट्स मूव ना करे उसमें हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, और जिसमें मूव करे उसमें करते हैं। तो इसीलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो गया कि मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड में कौन सा बॉडी पार्ट्स मूव करता है? कोई मूव नहीं करता है। इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं आई अंडरस्टैंड, ये करेक्ट होगा आपका। यानी जो सेंटेंस कंटिन्यूअस पे ना बने उसको एक टेंस पहले पे बनाया जाता है। यानी कंटिन्यूअस पे नहीं बना तो एक टेंस पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बना। अब बोलिएगा इसका मीनिंग तो हो गया कि मैं समझता हूं भी हुआ और मैं समझ रहा हूं भी हुआ। पुरानी मूवी में एक फेमस डायलॉग था, याद होगा आप लोगों को, पुरानी मूवी अगर देखा होगा तो जब कोई बात बताई जाती थी तो एक पर्सन होता था कोई भी, वो बोलता था ओ आई सी, बहुत फेमस है, हर लगभग मूवी में रहता है ओ आई सी। इसका मतलब क्या? यहाँ पे भी सी का मतलब समझ नहीं आ रहा है, मतलब अच्छा समझ रहे हैं क्या बोल रहे हो तुम, समझ रहे हैं तो ओ आई एम सीइंग नहीं बोला गया, ओ आई सी बोला गया। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन इस पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको फोकस इसी पर करना है। ये फिर सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया कि अगर कहीं पर लिखा हुआ देखिए तो उसको गलत मत समझ लीजिए कि जिस वर्ड में बॉडी पार्ट्स मूव ना करे वो स्टेटिव वर्ड होता है, और स्टेटिव वर्ड के साथ जनरली आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। एडवांस इंग्लिश में बोल चाल में आप जिसके साथ लगाना है लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कंटिन्यूअस टेंस उम्मीद है कि आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अगले टेंस में अब हम लोग मिलेंगे आपसे प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।